हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सभी को नमस्ते, जय माता की, राधे राधे। आप सभी का स्वागत करती हूँ फिर से एक नए व्लॉग के साथ। और आप सब कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ सभी ठीक होंगे, सभी खुश होंगे और सभी मस्त होंगे। दोस्तों, जहाँ से मैंने वीडियो का एंड किया था वहीं से वीडियो शुरू किया है। तो यहाँ पर देखिए मैंने भोग की ना थाली लगा ली है लड्डू गोपाल जी के लिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने ना उनके लिए पराठे सेके हैं और सादा, और यहाँ पे मैंने गोभी आलू की सब्ज़ी ले ली है, मटर डाली थी, और यहाँ पे उड़द की धुली दाल बनाई थी मैंने, और बूंदी का रायता, और गर्मियों का सीज़न का पहला कैरी का आम पन्ना। तो मम्मी कैरी लाई थी ना, तो मैंने ना आम पन्ना बनाया, मतलब गर्मी सीज़न का पहला कैरी का आम पन्ना। तो मैंने किया ना भगवान जी को भोग लगाते हैं पहले, सबसे पहले। फिर मैंने किया ना क्योंकि मैंने ना बनाया, मम्मी सब लाई थी कैरी, तो मैंने बनाया नहीं था कि पहले मैंने कि भगवान जी को भोग लगाऊंगी उसके बाद। तो यहाँ पे देखिए मैं आ गई हूँ मंदिर में भोग लगाने अपने लड्डू गोपाल जी को। यहाँ पे सलाद में मैंने टमाटर काट लिए, टमाटर थे मेरे पास, खीरे नहीं थे। और यहाँ पे मैंने जलेबी ले आई हूँ उनके लिए। तो यहाँ पर मैं भोग की थाली में ना तुलसी अर्थ रख लूँगी। और कहते हैं कि लड्डू गोपाल जी ना जब तक भोग नहीं लगाते हैं, जब तक तुलसी अर्थ नहीं रखते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले सबसे पहले घंटी बजा दी थी और उनको मैंने बोला था कि आइए लड्डू गोपाल जी भोग लगा लीजिए, आपके लिए भोग बना के लाई हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को आम बनने का भोग लगाया कि सबसे पहले आप इसका भोग लगाइए। पहला सीज़न का पहला आम के लिए कुछ मैंने बनाया है आपके लिए, आम पन्ना ठंडा ठंडा। और फिर मैंने यहाँ पर गोभी और दाल से और रायते से भोग लगा दिया है। और मैं एक बार ना ऐसे भोग लगा देती हूँ, फिर उसके बाद मैं ना थाली रख देती हूँ और फिर कहती हूँ कि आप अपने हिसाब से आप खा लेना, जैसे खाना है आपको। तो यहाँ पे मैंने उनको भोग लगा दिया। तो मैंने ना अभी लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दिया है, अभी मैं अपनी माँ को भोग लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने अपनी माँ को भी भोग लगा दिया है और कहा है माता रानी ले लीजिए, आप भी भोग स्वीकार करिए। तो मेरे ना कुछ जब भी मैं खाना बनाती हूँ ना, तो सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल जी को यहाँ पर भगवान जी को भोग लगाती हूँ और फिर माता रानी को। उसके बाद मैं ना हस्बैंड जी को दे देती हूँ खाना। अगर वो खा के जाते हैं दुकान पे तो अभी दे देती हूँ, नहीं तो फिर भोग लगा देती हूँ। फिर वो लेट खाते हैं खाना, तब मैं बना देती हूँ। और यहाँ पे मैंने जैसे कि ना सबसे पहले 2 रोटी गाय की बनाती हूँ, फिर 2 रोटी लड्डू गोपाल जी के लिए, एक मेरे लड्डू गोपाल जी के लिए, एक माता रानी के लिए। और यहाँ पे मैं सभी भगवान के लिए बोल देती हूँ कि आप सभी भोग लगा लीजिए। यहाँ पे मैंने पट लगा दिए कि आप अच्छे से भोग लगा लीजिए। और यहाँ पे मैं आपको अपनी हालत दिखा रही थी दोस्तों कि देखिए गर्मी कितनी हो रही है किचन में, और मुझे तो बहुत ही गर्मी लगती है। और यहाँ पे देखिए पसीने आ गए, पसीनों में ना सिंदूर जो मैंने सवेरे तिलक लगाया था ना, तो यहाँ पे ना वो तिलक पसीनों से ना हिल गया है। और यहाँ पर ना मैं आई हूँ और मैंने ना हस्बैंड जी को ना आवाज़ दे रही हूँ। और इस समय ना 12:15 बज रहे हैं। और हस्बैंड जी को है ना मैं पहले तो मैं देख रही थी झुक के ना ग्राहक तो नहीं है आवाज़। फिर मैंने ना हस्बैंड जी को आवाज़ दी, तो फिर ना शायद उन्होंने सुना नहीं था, तो मैंने उनको फ़ोन कर दिया था कि अगर आप खाना खा रहे हो तो मैं अभी सेक दूँ, नहीं तो फिर मैं बाद में बनाऊँ। तो बोले कि मैं आ रहा हूँ। तो यहाँ पर है ना मैंने ना उड़द की धुली दाल बनाई थी ना, तो उसके साथ है ना हाथ की रोटी अच्छी लगती है, तो हस्बैंड जी के लिए मैंने वो बनाई थी पानी हाथ की रोटी, जो हाथ से बनाते हैं, तो बहुत अच्छी लगती है दाल से। तो यहाँ पे हस्बैंड जी आ गए खाना खाने, तो मैं उनके लिए थाली लगा दी थी। और दोस्तों आइए आप लोग भी खाना खा लीजिए। मैं तो खाना है ना मेरी बेटी आएगी तब खाऊंगी, और जब तक है ना मेरा काम से फिर फ्री होती हूँ ना, तो मेरी बेटी आ जाती है। तो यहाँ पे हस्बैंड जी आ गए खाना खाने,
तो यहाँ पर बस। और हस्बैंड जी को है ना आम पन्ना बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा लगा था। तो मेरे से कह रहे थे कि मैं बोली मेरा है ना मन था कि ना मैं एक कैरी का ना वो बनाऊँ मीठी लौंजी। फिर मैंने सोचा कि ना नहीं अभी ना पन्ना ही बना लेती हूँ। 3 कैरी लाई थी मम्मी, तो मैंने 3 कैरी आलू वाले थे, आलू के साथ ही 3 कैरी डाल दी थी। और खाना पीना हो गया था। उसके बाद मैं अभी ऊपर आ गई हूँ, मतलब हस्बैंड जी खाना खा के चले गए और मैं अभी ऊपर आई हूँ। तो ना आज है ना बेडशीट ना सही नहीं करी है, मतलब पलंग है ना सही नहीं करा था, मैंने बिछाया नहीं था चादर। मैं नीचे चली गई थी, फिर है ना खाने की तैयारी में ही लग गई। और दिन तो क्या है ना मैं कर देती हूँ, हस्बैंड जी नहाने जाते हैं तब मैं कर देती हूँ उस समय, लेकिन है ना फिर नहीं कर पाई थी। तो हस्बैंड जी नहा कर क्योंकि मैं नीचे पूजा पाठ में लग रही थी, फिर हस्बैंड जी नहाए थे तो उन्होंने चादर है ना साइड में करके और फिर मतलब नहाते हैं, फिर कपड़े वपड़े पहनते हैं ना, तो चादर अगर मैं जिस दिन चादर नहीं बिछाती हूँ ना तो चादर को साइड में कर देते हैं। तो दोस्तों अभी है ना शाम हो गई है, मैं आपसे शाम को मिल रही हूँ। और दोस्तों यहाँ पे ये दिखा रही हूँ मैं अपने प्लांट, ये उस तरफ रखे थे ना, अब वो इस तरफ आ गए। और यहाँ पे देखिए गैलरी का हाल क्या हो रहा है, देखिए कितनी मिट्टी मिट्टी हो गई है। और वैसे तो आंधी चलती है ना दिन में गर्मी में, तो वैसे ही मिट्टी हो ही जाती है, लेकिन अभी कुछ ज़्यादा ही हो गई है। तो यहाँ पे इतनी मिट्टी का कारण क्या है, तो दोस्तों गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। जो मैंने पिछला वीडियो डाला था ना उसमें ना मैंने बारिश दिखाई थी, तो वो पहले का वीडियो है, तो जब बारिश हुई थी। इस समय ना बहुत गर्मी हो गई है। और दोस्तों सोमवार का दिन था, तो यहाँ पे ना शुरुआत हो गई थी एसी की, और नीचे दुकान पे एसी लग रहा है। तो बहुत गर्मी हो गई थी ना, तो यहाँ पे ना पापा आए थे और यहाँ पे ना एसी वगैरह अंदर से ना खोल के ना पंखड़ी वगैरह साफ़ करी थी, मैंने धोई थी वो पंखड़ी वगैरह। फिर पापा ने ना 1 बाल्टी पानी मंगाया था बेटे से, और बेटा भी साथ में लग रहा था उनके। फिर ना उसको धोया, तो उस वजह से जितनी भी मिट्टी थी ना, यहाँ पे देखिए मिट्टी आ गई है। और गर्मियों में ना उस तरफ रखे रहते हैं ना, सर्दियों में पेड़ पौधे, तो वो गर्मी में इस साइड कर देते हैं, क्योंकि ना एसी है ना गर्म हवा फेंकता है ना, तो एक तो वैसी गर्मी और ऊपर से इतनी गर्म हवा, तो ना इस वजह से इस साइड करती है। और अभी ना मैं ऊपर चली गई थी, फिर मैं नीचे आई हूँ। तो यहाँ पे मेरी बेटी ने ना आवाज़ दी थी मुझे, और यहाँ पर है ना ये देखिए बेटी खड़ी है और मेरी सासू माँ बैठी हुई है यहाँ पर। और यहाँ पे देखिए पापा है ना कुछ काम कर रहे हैं। यहाँ पे मेरी बेटी ने आवाज़ दी थी कि मम्मी ऊपर से ना लकड़ी ला दो, जो चौड़ा फंटा होता है ना उस तरह का ना वो लकड़ी छाट के ला दो। तो मैंने ना 3-4 चक्कर लगा दिए, कभी ये दिखा रही हूँ कभी वो दिखा रही हूँ। मैं तो 3-4 चक्कर से भी ज़्यादा हो गए नीचे से, फिर तीसरी मंजिल पे धूप में, और मेरा थक गई मैं। फिर ना मैं लेकर आ रही थी, फिर मैं दिखा रही थी यहाँ पर कि इतना बड़ा सही है ये। तो यहाँ पे ना पापा है ना यहाँ दुकान पे ना नीचे वाली नीचे हमारी दुकान है, तो यहाँ पे बीच सीढ़ियों के नीचे ना वो गटर दी गई है। तो यहाँ पे ना कुछ कमी हो गई थी, मतलब दीवार वगैरह पे, तो मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। और तो वहाँ पर ना पापा वो दीवार सही कर रहे थे। यहाँ पे दोस्तों 5:30 बज रहे हैं, और जो बाहर मनी प्लांट रखा हुआ था ना वो अभी अंदर रख दिया है, क्योंकि है ना गर्मी में है ना सूख जाएगी ये, और गर्म हवा लगेगी एसी की तो और भी ज़्यादा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि पापा ने देखो क्या किया था। तो हमारे घर में यही है कि जो छोटे मोटे काम होते हैं ना तो पापा है ना कर लेते हैं, जैसे कि नल ख़राब हुआ, बास फेसल वगैरह, या कुछ भी ऐसी छोटी मोटी चीज़ होती है ना तो पापा कर लेते हैं। और मैं कई बार अपने हस्बैंड जी से यही कहती हूँ कि है ना पापा इस उम्र में है ना इतना कर लेते हैं, और बड़ों का है ना मतलब बहुत सहारा होता है बच्चों के लिए। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि देखिए इस तरह से उन्होंने चूना लगाया है सीमेंट, और यहाँ पे बहुत झड़ रहा था। तो पहले तो पापा ने ना उसको सारा निकाला और उसके बाद में यहाँ पे सीमेंट लगाया था। तो और यहाँ पर है ना जैसे छोटे मोटे जो काम होते हैं ना कर लेते हैं घर पे ही है ना, मतलब तो बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाने आई थी, और इस समय ना रात हो रही है। तो यहाँ पे देखिए दुकान मतलब दुकान है यहाँ पर,
तो अभी चलती हूँ ऊपर। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को इतना ही रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ फिर से आप लोगों से नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता की, राधे राधे। आप सभी को गुड नाइट।